तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सा उसी प्रकार लेकर आए हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और यहाँ पर आपका नाम रहेगा, ठीक ना। 24 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, उसका फुल सॉल्यूशन करा दिए हैं, ठीक है। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का। अगर आपका एग्जाम कल नहीं है तो देख सकते हैं, ठीक ना। अगर कल है तो इसी वीडियो को आराम से देख लीजिए, ठीक ना। इसमें मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे बहुत ही डिस्कशन के साथ। और किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी आपको बता देंगे, ठीक ना। यानी कि इससे हट कर पूछा जाएगा या इसी लेवल का पूछा जाएगा वो भी हम वीडियो के मतलब कि बताते डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर चलते हैं, सारा क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखेंगे। यानी कि रीजनिंग का भी 2-4 क्वेश्चन दिखा देंगे। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना। तो वहाँ से जाकर जुड़कर इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 1 नंबर में पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फ्लैग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित शब्द है? तो ये हो जाएगा बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संस्कृत पुस्तक जमावती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन थे? तो ये हो जाएगा कृष्ण देव राय थे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो ये अकबर ने चलाया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत के मुख्य चुनाव की आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक टेलीग्राम का, तो वहाँ से जुड़कर पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से जुड़कर आप पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर में पूछा था निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धारणता के लिए किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेंदुलकर समिति। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा तेंदुलकर समिति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में खालिस्तान गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये 23 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक ना। ओवरऑल में पूछे तो 26 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ओवरऑल में पूछे तो 46 हो जाएगा। बाकी जोड़ी में पूछे तो 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका 23 इसका जोड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बांगर मैदान पाए जाते हैं? तो किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम आयु कितनी है? तो 8 वर्ष है। अगर 8 वर्ष के हैं तो स्पेशल ओलंपिक में भाग ले सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो ये भारत के सार्वजनिक खाता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जहाज द्वारा पूरी दुनिया को भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इसे देख लीजिए आप।
नेंट मैगलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रेटियम हाइड्रोजन परमाणु के खाली स्थान है, तो ये समस्थानिक है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, समस्थानिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो भारत के लद्दाख क्षेत्र में, जो लद्दाख है ठीक ना, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सभी क्षेत्र में आपका ठंडी रेगिस्तान पाया जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गर्म रेगिस्तान पूछे भारत में तो ये हो जाएगा थार रेगिस्तान जो राजस्थान में पाया जाता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठंडे पूछ रहा है तो यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन झपा गया, ठीक ना, तो मैनेज करिएगा, ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान के किस सूची के से संबंधित है, तो ये राज्य सूची, यानी कि इस पर कानून कौन बना सकता है, तो राज्य सूची बना सकता है। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा पुलिस, कृषि और सिंचाई, ठीक ना, ये सभी की, यानी कि इस सभी पर कानून कौन बना सकता है, तो राज्य सरकार बना सकता है, ठीक ना। सिंपल सा आप सभी समझ गए होंगे, ठीक ना, यानी कि जैसे कि पुलिस हो गया, कृषि हो गया, शिक्षा पर आपका कौन, यानी कौन कानून बना सकता है, तो संघ सूची बना सकता है। जैसे कि 4 वर्ष हो गया, जैसे कि ग्रेजुएशन 4 वर्ष हो गया, तो ये आपका संघ सूची, यानी कि संघ सूची बना सकता है। और राज्य में आपका पुलिस हो गया, ठीक ना, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, ये सब पर राज्य सरकार कानून बना सकता है, ठीक ना। बाकी समवर्ती सूची दोनों पर कानून बनाता है, जैसे कि हो गया राज्य सूची, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर कानून बना सकता है समवर्ती सूची, ठीक ना। सिंपल सा इसको याद रखिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था करदाताओं की संख्या और राजस्व कर को के नहीं बढ़ने के कारण है, तो यह हो जाएगा लेखाधन में वृद्धि, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। काले सॉरी यहाँ पर हो जाएगा काले धन में वृद्धि, ठीक ना, काले धन में वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। करदाताओं की संख्या और राजस्व को कर के नहीं बढ़ने का कारण क्या है, तो काले धन में वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये तो बहुत ही क्वेश्चन आसान है, ठीक ना। बोध गया में ये क्वेश्चन कल पूछा जा सकता है, ठीक ना, तो बौद्ध धर्म को आपको देख कर जाना है, एक प्रश्न इससे तो पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सुश्रुत, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए लंबे समय तक अर्धवायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है, ठीक ना, कौन जिम्मेदार होता है, ये आपसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ठीक ना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन था अपर्यासित, यानी कि यहाँ पर पूछा गया था 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए अपर्याप्त स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला फंड कौन सा है, तो ये हो जाएगा भारत की आकस्मिक निधि, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की आकस्मिक निधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए 23 नंबर में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1995 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद को भी आपको देख कर जाना है, यानी कि 1 से लेकर 195 अनुच्छेद को, मतलब ओवरव्यू देख लीजिए, और जो टॉप यानी कि है, ठीक ना, उसको देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 124 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एक स्वायत्ता निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया, तो किस वर्ष किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 को, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जूटिका जिसे पैरों और मुंह के रोगों
कहा जाता है? खाली स्थान के कारण होता है तो ये वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रोग से एक प्रश्न पूछेगा, ठीक ना, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक वर्त समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए एक वर्त समिति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं को शामिल नहीं किया जाता है। तो यानी सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल नहीं किया जाता है, बाकी सभी को शामिल किया जाता है। जैसे कि शिक्षा हो गया, उसके बाद कृषि हो गया, निर्यात ऋण हो गया, ये सभी को शामिल किया जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया? तो 1920 में फहराया गया था, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पूछा था किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इमली समझौता का समर्थन किया गया? तो कराची अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका निर्भयता अर्थ है, ठीक ना, निर्भयता। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्भयता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका खाली स्थान सतती कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कितने कोशिकाओं में विभाजित होती है? तो ये 4 सतती कोशिकाओं में विभाजित होती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो ये हो जाएगा आइजक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजक न्यूटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी क्रीम से मक्खन को अलग करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो अपकेंद्रीयकरण का उपयोग किया जाता है। अपकेंद्रीकरण विधि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यकाल की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी राव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजी राव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, निम्न सरकारों को नियंत्रित, यानी निम्न में से सरकारों को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता है, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी अवधारणा युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? तो इसको एरियल पास कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा एरियल पास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत खाली स्थान में हुई थी, तो 1993 में हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था खाली स्थान से अधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा 20,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अशुद्ध जल का विद्युत का क्या होता है? तो विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 43 नंबर में GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रीनविच मीन टाइम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता? तो ये हो जाएगा वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप जीता था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सलाल बग लिहाल और दुल हस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है? तो ये चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन पूछा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। योग में स्वाबी अस्थिकासन किस मुद्रा में व्यक्त किया जाता है? तो ये मंगोलिक में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगोलिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
कुष्टरालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कुष्टरालम जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पुनरावर्ती ठीक ना परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान कहलाती है। तो अनुकंपन कहलाती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा था सेनकोट्टा दर्रा मेदुरो को खाली स्थान से जोड़ता है। तो ये कोट्टयम को जोड़ता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। कोट्टयम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ से जीके और जीएस का पूरा प्रश्न समाप्त हो गया ठीक ना। अगर 50 प्रश्न पूछा जाता, अगर डिटेल के साथ देखना चाहते हैं, अगर आपका कल एग्जाम नहीं है तो आप डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। रीजनिंग का थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। सिंपल सा इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिए ठीक ना। बाकी हम चलते हैं यहाँ पर आपका मैथ का प्रश्न प्रॉपरली सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा ठीक ना टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिएगा ठीक ना। तो चलिए फटाफट से हम मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न शुरू हो गया ठीक ना। यहाँ पर 86 नंबर से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है मैथ का ठीक ना। तो चलिए फटाफट से हम मैथ का प्रश्न कराते हैं। तो 86 नंबर से टोटल 35 प्रश्न पूछा जाता है, आप सभी जानते होंगे ठीक ना। 35 में 35 लाना चाहते हैं तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 86 ठीक ना। एक चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और इसका परिमाप 336 है। इसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये कई बार बता चुके हैं ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इनमें से सबसे छोटी भुजा कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 2 हो जाएगा ठीक ना। उसके बाद हमें क्या करना है, तो सबको जोड़ लेना है ठीक ना। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 ठीक है। तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। गुने यहाँ पर कर दिए 336, तो 336 हो जाएगा। सिंपल सा इसको पहले काट दीजिए, कट जाएगा। इसको काटिएगा तो सत्य, तो पहले तो ये 4 दिन में कट जाएगा, 7 चौक 28, उसके बाद ये 8 दिन में कट जाएगा। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर 48 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार बनाना है ठीक ना। एक निश्चित राशि को 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए जमा करने पर 48 यानी कि 4680 ब्याज प्राप्त होता है। जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल सा यहाँ पर पूछा गया है, आपको मूलधन यहाँ पर ज्ञात करना है ठीक ना। तो इसका सूत्र होता है यहाँ पर देख लीजिए SI बराबर P/R ठीक ना T/100 होता है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए SI बराबर हमारा दिया गया, SI मतलब कि साधारण ब्याज होता है ठीक ना। इसका हमारा मान दिया गया कितना 4680 है ठीक ना। और बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर R, तो यानी कि P तो हमारा निकालना है ठीक ना। R दिया गया है 12% ठीक ना। गुने कर दीजिए 5% ठीक ना। उसके बाद बट्टे कर दीजिए 100 ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर काट लीजिए ठीक ना। 12×5 60 ठीक ना। यानी कि ऊपर में हो जाएगा हमारा 60 ठीक ना, और नीचे में हमारा 100 हो जाएगा ठीक ना। सिंपल सा इसको इधर P लाइएगा तो इधर P हो जाएगा ठीक ना। सिंपल सा इसको काट लीजिए 1 0 से 1 0। सिंपल सा काट कूट कर लाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 7800 हो जाएगा। बाकी PDF तो प्रोवाइड करा देंगे, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो ग्राफ वाला बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनाना है इसको ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था, यदि 2002 में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1,20,000 तो है, तो 2002 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए ठीक ना। यानी कि अभ्यर्थी यानी कि सफल होने वाला 12,000 ठीक ना। तो यहाँ पर उसमें कितना अपियर होगा, यानी कि कितना अभ्यर्थी उसमें होगा, ये आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए 2002 में कितना प्रतिशत पास हुआ है ठीक ना। तो यहाँ पर 80% पास हुआ है ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 1,20,000 में 80% को निकालिएगा ठीक ना। उसके बाद जोड़ दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1,50,000, यानी कि इसमें निकालिएगा। उसके बाद 1,00,000 यानी कि 20,000 में जोड़ दीजिएगा ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,50,000 ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करना है यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपको परसेंटेज निकालना है ठीक ना। यानी कि 1,20,000 को 80% निकालना ठीक ना। 80% निकालिएगा ठीक ना। आपको 80% निकल जाएगा ठीक ना। और सिंपल सा यहाँ पर 1,20,000 में जोड़ देना, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आपसे बना लिया ठीक ना।
1,50,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर वो देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 12 से विभाज्य है, ठीक ना। तो आपको पूरा चेक कर नहीं देखना है, ठीक ना। सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं, उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, 12 को 2 भाग में विभाजित कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर 3 गुने 4 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर 4 का डिजिटल सम क्या होता है, तो लास्ट का दो डिजिट कटना चाहिए, ठीक ना। तो सिंपल सा ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, इसको रखिए, ठीक ना। उसके बाद हमारा देखिए ये कटेगा तो ये बिल्कुल नहीं कटेगा, 2 डिजिट कटेगा, 46 नहीं कटेगा 4 से, तो ये भी गया, और ये तो कट जाएगा, तो ये दो हमारा आ गया, ठीक ना। यानी कि 2 ऑप्शन आ गया, ठीक ना। इससे तो 2 ऑप्शन छटा गया, अब पता होगा, ठीक ना। डिजिटल सम पता होगा, तो इससे 2 ऑप्शन हमारा छटा गया। अब इससे हमारे 2 ऑप्शन चेक करना है, ठीक ना। यानी 3 का डिजिटल सम क्या होता है, तो 3 को सबसे कटना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 से कट रहा है, यहाँ पर देख लिए, ठीक ना। 4 5 9, तो ये तो कट गया, ठीक ना। 4 1 5, ये नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखिए ये कट रहा है कि या नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 4 4 8 8 8 4 12, ठीक ना। 12 5 कितना हो जाएगा, तो 12 5 17, 17 1 18, तो ये तो कट रहा है, बिल्कुल 18 कट जाएगा 3 से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि पहले आपको ऑप्शन छाटना है, उसमें से आपको सिंपल सा डिजिटल सम लगाइएगा, आराम से आ जाएगा। बाकी आप 12 से विभाजित करते रह जाइएगा, ठीक ना। आपका टाइम भी बर्बाद होगा और समय भी जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए आपको इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का 11 खिलाड़ी, औसत वजन 86 kg है, ठीक ना। यदि उसमें एक कोच को शामिल कर दिया जाता है, यानी कि इसमें 11 खिलाड़ी है ना, तो एक कोच को शामिल कर देगा तो ये 12 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 12 खिलाड़ी हो जाएगा, उसके बाद गुना कर दिए, ठीक ना। सिंपल सा एक कोच को बढ़ा दिया जाता है, टीम का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर 86 है तो ये 87 हो जाएगा। सिंपल सा 87 कर दीजिए और माइनस कर दीजिए किसको, तो 11 गुने यहाँ पर कर दीजिए 86 को, ठीक ना। जितना है उतनों को गुना कर दिए, घटा दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी इसमें हम डिजिटल सम लगाते हैं, ठीक ना। कैसे डिजिटल सम लगाना है, देखिए यहाँ पर सिंपल सा 1 और 2 जोड़िएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए 7 यानी कि 8 7 कितना हो जाएगा, तो 8 7 15 हो जाएगा। 15 को डिजिटल सम निकालिएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद माइनस कर देना, ठीक ना। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 1 1 2 हो जाएगा, उसके बाद गुना, ठीक ना। 8 6 14, 14 को हम 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। सिंपल सा देखिए आप हमें गुना करना है, 36 18, 18 का यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक ना। यानी कि 18 का 9 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 18 का 9 ना हो जाएगा, तो सिंपल सा 9 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 5 दूनी 10, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, यानी कि 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर डिजिटल सम किस में 8 आ रहा है, ठीक ना। यानी कि 8 डिजिटल सम किस में आ रहा है, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 9 कट गया, 2 आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर 9 कट गया, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर 9 कट गया, ये 8 आ रहा है, तो ये हमारा हो सकता है। बाकी इसमें 9 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर 98 हो जाएगा। यानी कि हमारा डिजिटल सम 8 आया था, तो 9 कटेगा तो 8 बच जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार इसको बनाना है, ठीक ना। यहाँ पर पूछा था, कई दुकानदार एक वस्तु को 245 रुपया में खरीद कर 196 रुपये में बेचता है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है। सिंपल सा आपको 245 में से 96 को घटा लेना है, ठीक ना। अगर इसको घटाते हैं तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सा बात है, 49 आ जाएगा, ठीक ना। इधर 4 इधर 45, ठीक ना। यानी 49 आ जाएगा, बटे यहाँ पर 245 हो जाएगा, गुने हमारा कितना हो जाएगा, गुने हमारा 100 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हम सिंपल सा ये 2 डिजिट देखिए, ठीक ना। 9 5 45, तो सिंपल सा ये 45 दिन में 5 दिन में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो ये 20 दिन में कट जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर 20% आ गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा ये भी साधारण ब्याज बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है, तो इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है 13,320, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसे बना लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 196 किसका वर्ग होता है, सिंपल सा बात होगा, यानी कि पता होगा 196 आपका यहाँ पर 14 का वर्ग होता है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक ना। 155 में आपको 14 जोड़ना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा। 169 किसका वर्ग होता है, तो आप सभी पता होगा, ठीक ना। 169 किसका वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 16 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 16।
सॉरी, यहाँ पर 169, ठीक ना, 169 किसका वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 का हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर हमारा कितना आ गया, यानी कि इसको सॉल्यूशन किए तो 13 हो जाएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए आप इसको किस प्रकार करना है, ठीक ना, यानी 3 का क्यू है ना, तो सिंपल सा यहाँ पर 3 का क्यू, और यहाँ पर गुने यानी भागा है तो गुने कीजिएगा तो 1/9 हो जाएगा, ठीक ना। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, ठीक ना, यानी 3 गुने 3 गुने 3, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे, ठीक ना, सिंपल सा यहाँ पर 3 का क्यू, ठीक ना, उसके बाद गुने 1/3 क्यू, ठीक ना, यानी कि इसको इसको काटिएगा, 3 क्यू काटिएगा तो हमारा यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 3 बच जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर हमारा 3 बच जाएगा, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 3 को स्क्वायर कर देना, ठीक ना। 3 को स्क्वायर कीजिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। 9 को प्लस कर दिए 13 में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो 22 आ जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर 9 + 13 करते तो हमारा सिंपल सा 22 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको बोर्ड मास के रूप से बना लीजिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर 60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में 80 औसत अंक की आवश्यकता है। पहली 3 परीक्षाओं में उसका अंक 84, 94, 69 है रहा, ठीक ना। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में कितना अंक चाहिए, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। 80 को आपको सिंपल सा 4 से गुना कर देना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 320, ठीक ना। और माइनस कर देना सबको जोड़कर, ठीक ना। सबको जोड़िए, ठीक ना। 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 4 17, तो 17 को यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़िए, 9 6 15, 15 8 कितना हो जाएगा, तो 15 8 हो जाएगा यहाँ पर 23, ठीक ना। 23 1 24, ठीक ना। तो यहाँ पर 247 हो जाएगा। सिंपल सा इसको घटाइएगा तो 73 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 96 को आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। यानी कि इतना इतना है, ठीक ना, यानी कि इतना 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 है, तो 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, हम डायरेक्ट बना देते हैं। यानी कि यहाँ पर 8 1 9 कट जाएगा, ठीक ना। 5 3 8 8 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर डिजिटल सम जानते हैं तो आराम से बना लिया, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 छूट दिया गया है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। यानी कि 2300 मूल्य अंकित मूल्य, ठीक ना। एक दुकानदार पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2300, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर 2300 हो जाएगा बट एक क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य को x मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद बराबर हो जाएगा, पहले आपको प्लस करना है, यानी लाभ है तो 120 ऊपर में हो जाएगा और हानि हुआ है तो 90% नीचे हो जाएगा, ठीक ना। 1 0 से 1 0 काटिए, ठीक ना। उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, आपको यहाँ पर क्या करना है देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि इसको अब हम कर देते हैं इस प्रकार, ठीक ना। यानी कि इसको यानी कि 1/x कर देते हैं, ठीक ना। उसके बाद बराबर, ठीक ना, 12 गुने 9 गुने, ठीक ना, यानी कि नीचे आ जाएगा 2300, ठीक ना। सिंपल सा आ जाएगा 2300, ठीक ना। उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर देखिए क्या करना है, ठीक ना। 9 इसको काट देना, ठीक ना। यानी कि ये कट जाएगा 4 दिन में, ये कट जाएगा 3 दिन में, ठीक ना। ये 4 से कट रहा है तो ये भी हमारा 4 से नहीं कट रहा है। सिंपल सा सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1700, ठीक ना। तो इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, बाकी इससे सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1725, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 98 नंबर क्वेश्चन में 97 सेंटीमीटर और 98 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज पूछ रहा है। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 इसे मान लीजिए, D2 में इसे मान लीजिए, ठीक ना। D1 इससे इंटू D2 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देख लीजिए 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। 1/2 गुने 57 गुने 58 हो जाएगा, ठीक ना। 57 गुने 58 हो जाएगा। इसको काटिएगा 2 दान में तो यहाँ पर 2 दान में कट जाएगा। उसके बाद 18 यानी कि 9 दान में कट जाएगा। सिंपल सा आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, बाकी डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। इतना तो आराम से कर दे सकते हैं, ठीक ना। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1653 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, सिंपल सा इसे बना लीजिए, ठीक ना। 74 से 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए पी इंटू, ठीक ना, 1+r/100 इंटू एन हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इस पर बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी तो फार्मूला दिया गया है, यानी कि एन मतलब यहाँ पर समय होता है, समय हमें दिया गया है 2 वर्ष, ठीक ना। और यहाँ पर आर मतलब रेट होता है, 15% का रेट दिया गया। पी यहाँ पर है, ठीक ना, मूलधन, तो
1000 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, इसको बना लीजिए, ठीक ना, सिंपल सा मान बैठाकर बना लीजिए, 7460 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको x मान लेना, ठीक ना, इसको y मान लेना, ठीक ना। सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे x प्लस वाई, ठीक ना। सिंपल सा इसी फार्मूले पर बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाए 480, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसमें सब फंसता है लेकिन आपको फंसना नहीं है। सिंपल सा आपको देखिए किस प्रकार बनाना, ठीक ना। x बराबर 0.11 यानी कि 1 जा रहा है, ठीक ना। x का भिन्न यानी कि x का फ्रिक्शन निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 8 एक बार जा रहा है तो बार लिख दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर माइनस कर दीजिए जिस पर बार नहीं है उस पर, ठीक ना। तो यहाँ पर 8 माइनस हो जाएगा, जिस पर बार है उसके लिए 9 और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0। सिंपल सा इसको घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 81 में अगर हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 73/90 आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि नीचे 90 है तो 90 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 73/90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक आयत की चौड़ाई 115 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 299 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप निकालें, तो सिंपल सा पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर इसको लंबाई निकालना, ठीक ना। यानी लंबाई है, ठीक ना, चौड़ाई है, तो आयत का परिमाप निकाल लीजिए, ठीक ना। आयत का परिमाप क्या होता है कमेंट करके यानी कि बना लीजिए इस फॉर्मूले पर, ठीक ना। 782 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 520 रुपया, ठीक ना, और इसे बढ़ाकर 650 रुपया हो गया। गैस की खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए जिससे एलपीजी सिलेंडर पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्वता रहे। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 650 में 520 को घटा लेना है, ठीक ना। अगर 650 में हम 520 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पर इधर 80 थी ना, उधर 50, ठीक ना। यानी कि इधर 80 और 50 कितना हो जाएगा, तो 80 और 50 यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। 80 और 50, ठीक ना, तो 130 हो जाएगा, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है 52, ठीक ना। 0 से 0 काट लीजिए, गुने 100 कर दीजिए पहले, ठीक ना। गुने 1 यानी कि काट लीजिए, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो ये 4 दान में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो 20 दान में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 20। लेकिन हमारा यहाँ सॉरी ये कट जाएगा, यानी कि 52 बटे यहाँ पर देखिए 52 बटे यहाँ पर हो जाएगा कितना, सॉरी देख लीजिए फिर से, ठीक ना। यानी कि 130 था, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 520, ठीक ना। और गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। सिंपल सा इसको 1 0 से 1 0 काटिए, ये 5 दान में कटेगा, ठीक ना। 13 5 यानी कि 13 चौक 52, यानी कि ये 4 दान में कटेगा, ठीक ना। इसको काटिए तो ये 25 दान में कटेगा, ठीक ना। यहाँ पर हम 20 दे दिए थे, यहाँ 25 दान में ये कटेगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर हमारा आ गया 25, ठीक ना। अभी आपका आंसर नहीं आया, ठीक ना। अब हमें सिंपल सा क्या करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 100 गुने यहाँ पर ऊपर में 25 कीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर 100 प्लस कर दिए 25, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 125, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 5 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 दान में कट जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर 20% आ गया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिए 430 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी आयु का योग 270 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। पहले तो इसका अंतर कितना है, तो 1 का अंतर है, और योग कितना है, तो इसका 4 5 जोड़िए तो 9 हो जाएगा। गुना यहाँ पर 270 कर दीजिए, ठीक ना, और काटिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 3 27 और 0 हो जाएगा 30, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाला देखिए आपको किस प्रकार बनाना है। 2003 और 2005 में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की कुल संख्या इतना है, ठीक है। इन दोनों वर्षों में सफल होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या क्या थी, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा अपर्याप्त डाटा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपर्याप्त डाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 24 काटिए 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसे परसेंटेज निकाल लीजिए, इसका करेक्ट आंसर 24,868 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दोनों तरफ वर्ग कर लेना, ठीक ना, और इसको बना लेना, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर वर्ग करिएगा तो यहाँ पर तो हो जाएगा 144 माइनस एक्स बराबर 132, ठीक ना।
यानी कि 132 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 132 माइनस एक यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक ना। 144, ठीक ना, 144 माइनस एक्स बराबर, इसको घटाइएगा तो सिंपल सा आ जाएगा यहाँ पर 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 11 को घटाइएगा, ठीक ना, तो 121 आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि माइनस एक्स बराबर 121, ठीक ना, 121 माइनस 144, ठीक ना। सिंपल सा घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना आ जाएगा तो माइनस में रहेगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर माइनस 23 आ जाएगा, ठीक ना। माइनस माइनस को काट दीजिए, ठीक ना। यानी कि हमारे एक्स का मान कितना आ गया 23 आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 49 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही कोई ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 49 को आप 11 से गुना कर दिए, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 539 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए निर्देश दिया गया था ना 2001, और यानी कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये है तो इसको पढ़िएगा डायरेक्ट, ठीक ना। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर निम्न में से किन वर्षों में परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों की संख्या तुलना में, यानी सफल अभ्यर्थियों की तुलना में सबसे कम है, ठीक ना। यानी किस वर्ष में सबसे कम है, तो बेसिकली आपको देखने को मिल रहा होगा 2003 और 2004 में, ठीक ना। 90 को 1 से घटाइएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि 91 को 90 से घटाइएगा तो सिंपल सा 1 आ जाएगा, यानी इसका डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 2003 से 4, बाकी सबको घटाइए तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 62 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना। भुजा स्क्वायर होता है, सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ठीक ना। 1/√3 हो जाएगा, गुने यहाँ पर हो जाएगा 62 गुने 62, ठीक ना। सिंपल सा सॉरी यहाँ पर हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा, यानी कि भुजा हो जाएगा 62 गुने 62, ठीक ना। सिंपल सा पहले तो इसको 2 से गुना कीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद इसको 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 31, फिर से हो जाएगा 31 को 31 गुना कीजिएगा तो 961 √3। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कई दुकानदार एक वस्तु को 148 रुपये में यानी खरीदता है, 185 रुपये में बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। यानी कि इसको सिंपल से घटा लेना है, इसका 25% हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक वस्तु को 261 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 261 बटे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10% की हानि हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 90% हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। 1 0 से तो पहले 1 0 काटिए, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये कितना दान में कट जाएगा, तो पहले तो 2 दान में कटेगा, उसके बाद 9 दान में कट जाएगा, ठीक ना। 9 9 81, यानी कि 9 दान में कट जाएगा। 29 को 10 से गुना कीजिएगा तो 290 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 5 संख्या का औसत 129 है, ठीक ना। उनमें से एक संख्या को निकालने पर औसत समान रहता है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार बनाना है, यानी कि इसको 5 संख्या रहे या 1000 संख्या रहे, 2000 संख्या रहे, जो औसत रहेगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक बॉक्स में 90 डिटर्जेंट सोप थे, जिसमें से 72 का उपयोग किए गए, ठीक ना। बॉक्स में कितना प्रतिशत डिटर्जेंट बचे, सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 90 को 72 से गुना कर देना, ठीक ना। इसको यहाँ पर घटाइएगा तो सिंपल सा 18 बच जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, गुना यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको 0 से 0 काटिए, इसको काट दीजिए, 2 दान में कट जाएगा, 2 को 10 से गुना कीजिएगा, 20 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था किसी निश्चित राशि के 2 हिस्सों का अनुपात कितना, 6:5 है। यदि पहला हिस्सा 144 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहला हिस्सा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 6x मान लेते हैं और बराबर यहाँ पर 144 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये कितना दान में कट जाएगा, तो पहले तो हमारा कट जाएगा यहाँ पर 6 दूनी 12, यानी कि 2 दान में कट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 4 दान में कट जाएगा। 6 चौक 24, यानी कि 2 बचेगा 24, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि हमारा x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा 24 आ गया, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो 6 5 11 होता है, ठीक ना। 11x 11 गुने यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 264 हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
धातु के टुकड़े का मूल्य सिंपल सा ये परसेंटेज वाला तो इसे बना लिया 20%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको बना लीजिए ठीक ना, यहाँ 324 का वर्ग कितना होता है, उसके बाद इसमें जोड़ दीजिए सिंपल सा, इसको मतलब पूरा बना जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, यानी कि 120 नंबर का क्वेश्चन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।